सभी बच्चों को नमस्कार। ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। व्याकरण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर, विषय आपका हिंदी है, कक्षा 9वीं यानी 9th है और फर्स्ट टर्म जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चन आंसर आने हैं, यानी जिसे बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर कहा जाता है। तो आज हम अभ्यास करेंगे अलंकार का। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला हमारा प्रश्न है, तो यहाँ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, परिभाषाएं भी हैं, बहुत कुछ इस वीडियो में इंक्लूड करने का प्रयास रखने का प्रयास किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। यहाँ सेवक सचिव सुमंत, यहाँ सा की वर्ण की आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 3 है, सपना सपना समझकर भूल न जाना कौन सा अलंकार है? कि सपने को सपना समझकर भूल ना जाना, तो ये हमारा यमक अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जहाँ आप समझिए सा से सी शब्द दिख जाए जिस पंक्ति में, वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है, ये पहचान है। प्रश्न 5 है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार में कौन सा अलंकार है? ये अतिशयोक्ति अलंकार है कि नदी तो पार नहीं की, केवल उसने सोचा था और सोचते ही वो नदी पार हो गया। तो जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। छठा प्रश्न है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। तो प्यारे बच्चों, फूल कभी हंसते नहीं हैं, हंसते तो मनुष्य हैं। तो लेकिन जब मनुष्य की जैसी कंडीशन यानी जो क्रियाएं हैं, वो जब फूल पक्षी इन पर पेड़ पौधों पर अप्लाई किया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, यानी कि मानव की आदतों का आरोप जब फूल पक्षी पेड़ पौधों पर किया जाता है, तो वहाँ हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। प्रश्न 7 है प्यारे बच्चों कि बंदो गुरुपद पदुम परगा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है सु स, यानी सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मेघ आए बड़े बंठन के सवरके में कौन सा अलंकार है? तो जैसा कि मैंने बताया, मेघ आए बंठन के संवर के, बंठन के संवर के सज के कौन आता है? मनुष्य आता है। तो मनुष्य की तुलना किससे की गई है? मेघ से। मेघ को कहा गया है कि वो बंठन कर आए हैं। तो जहाँ मनुष्य की क्रियाओं को अभी मैंने बताया आरोप किया जाता है पेड़ पौधे या किसी प्रकृति से, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाता है, क्योंकि उसमें मानव जैसी क्रियाएं बताई जाती हैं। प्रश्न 9 है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है कि एक शब्द का 2 बार प्रयोग होना, लेकिन दोनों का अर्थ अलग। एक बेर खाने वाला होता है और एक बेर समय होता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। मैंने आपको बताया था, जहाँ सा से सी की शब्द आपको नज़र आ जाए, फूल सी, फूल सा, फूल से, मतलब किसी भी शब्द के साथ सा से सी प्रयोग होता है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये एक साधारण सी पहचान है। और जहाँ एक ही शब्द 2 बार आ जाए और अर्थ अलग हो, तो वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। प्रश्न 11 है प्यारे बच्चों, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहों में कौन सा अलंकार है? तो यह हमारा रूपक अलंकार है कि जब धनुष उठाया ज्यों ही उसने ओर चढ़ाया, उस पर बाण धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रश्न 13 है, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या परी सी धीरे धीरे। तो मैंने बताया, जहाँ सा से सी आ जाए वहाँ हमारा ये हमारा मानवीकरण अलंकार है।
चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा है? अनुप्रास है, क्योंकि चा चा की वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। 15वां है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित में, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। यहाँ देखो ना, मुख बाल रवि सम ज्वाला सा, तो यहाँ हमारा उपमा अलंकार है। माला फेरत जुग भया मिटाना मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर, तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है। एक ही शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, लेकिन मन का और मन का दोनों अलग है। प्रश्न 17 है वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में, कौन सा अलंकार है? ये रूपक है। चंचला स्नान कराए चंद्रिका पर्व में, जैसे उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे में, कौन सा अलंकार है? ये अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रश्न 19 है प्यारे बच्चों, दुख है जीवन तरु के मूल में, कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी में, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर यमक अलंकार है। नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती है अवनी सी वासर में, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। यशधारा सी बहती है। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे में, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न आपका है कालंदी कुल कदम्ब की डारन में, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, क्योंकि का वर्ण की आवृत्ति हुई है। पीपर पात सरिस मंडोला में, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। सरिस माने सा। प्रश्न 26 है बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी में, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। बांधा था विधि को किसने इस काली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से, ये अतिशयोक्ति अलंकार है हमारा। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में, कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, तो यमक अलंकार है हमारा यहाँ पर। तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी में, कौन सा अलंकार है? इसमें भी हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अनुप्रास के बहुत सारे एग्जाम्पल यानी 30 एग्जाम्पल दिए गए हैं, कविताओं के अंश दिए गए हैं और उसमें बताने का प्रयास किया गया है किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो परीक्षा में भी पूछेगा, आपको पंक्तियाँ दे देगा और पूछेगा कौन सा अलंकार है, तो इनमें से आ सकती हैं और इसके माध्यम से आपको थोड़ा सा आइडिया और थोड़ा सा आप समझ भी जाएंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। परीक्षा की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।